जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जो है करेंगे मैथ का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस सेट का हम सारा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस आज के जो शिफ्ट है जो 28 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट का हुआ था NTPC का पहला क्वेश्चन, तो उसमें जो है 31 क्वेश्चन जो है सिर्फ मैथ के पूछे गए थे। तो उस 31 क्वेश्चन में से जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या हार्ड जो हो सकता है, उस 10 क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लेके आपके सामने आए हैं, यानी उसमें से चुन के। यानी 31 के बजाय यदि आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं और आपसे ये हो जाता है तो इसका मतलब है कि बाकी सारा क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए जो है आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और वो काफ़ी ही जो है आपको ये अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ से। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो 7 से विभाजित किया जा रहा है और शेषफल के रूप में 6 बच रहा है। दो तरीका इसका हो सकता है। एक तरीका ये है कि आप 7 से सारे ऑप्शन को जो है भाग दीजिए और जिसमें शेष 6 बच जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है वो बहुत ही बेसिक तरीका है। इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि सबसे छोटी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो आपको पता है कि जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या हो जाएगा हमारा 1 पर 4 जीरो, यानी कि 10,000 हो जाएगा। इसमें क्या करना है 7 से डिवाइड कर दीजिए। जब 7 से डिवाइड कर देंगे तो हम देख लेंगे कितना और में कटेगा। तो ये 1 हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये कितना जाएगा 3। फिर 1 जीरो यहाँ देंगे तो 30 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा। तो फिर 2 आ जाएगा। फिर 1 जीरो देंगे तो 20 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। ठीक है, बचेगा यहाँ 6 और फिर ये 0 यहाँ आ जाएगा और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 यानी कि यहाँ कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो शेषफल के रूप में हमारा यहाँ क्या बच रहा है 4, यानी कि 10,000 में से 4 कम यानी कि 9,996 जो है ये 7 से पूरी तरह से क्या है डिवाइड है। अब इसमें से जो है हमको शेषफल कितना बचाना है, ये तो 4 अंक का है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम 5 अंक आने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ेंगे क्या वो मैटर है। हमें शेषफल के रूप में कितना चाहिए 6 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए 6 चाहिए। अब यदि इसमें आप 7 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, कितना जोड़ दीजिएगा, यदि 7 जोड़ दीजिएगा तो ये जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरह से ये क्या होगा 7 से कट जाएगा। तो 7 से 1 कम कितना 6 बचाना है, तो हम क्या करते हैं इसमें 6 जोड़ देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 6 12 2 1 हो गया 0, ये 0 और ये भी 0। तो यहाँ पे 10,002 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो कि 5 अंक की क्या है सबसे छोटी संख्या है। तो इस तरह से हम सिंपल सा इसको बना सकते थे। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए ये वाला ऑप्शन जो है कहाँ है, तो ऑप्शन जो है बी में आपको ये आराम से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लग गया है, इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, इसका आंसर आप तब तक दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है कि AQ माइनस BQ बराबर 625 दिया हुआ है और A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर 25 और A प्लस B बराबर 5 दिया हुआ है। A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर पूछ लिया हुआ है। तो यानी इसमें हमको करना क्या है, तो यहाँ पे AQ माइनस BQ के बराबर कितना दिया हुआ है 625। AQ माइनस BQ होता क्या है, तो आप कहेंगे सर जी ये होता है A माइनस B इंटू का A स्क्वायर प्लस AB प्लस का B स्क्वायर, और ये किसके बराबर है, 625 के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपके पास जो है एक चीज़ दे रखा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 दे रखा है, हम इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस B इंटू A माइनस B। ये कितना है 25 है और A प्लस B का मान जो है 5 दे रखा है। तो हमारे पास A माइनस B का मान कितना आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ आ गया 5 और ये जो हमारा वैल्यू ये यहाँ पे रख जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 625। इससे जो है आप इसको काट दीजिए तो ये 125 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ है, तो ऑप्शन जो है ये आपको
बी में देखने को मिलेगा। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, जो इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ पे माइनस हो जाता। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आपने इसका आंसर भी दिया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस सेट में से जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो सकता है उसी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का योग 60 है, योग 60 है, उनके मोसो और लोसो जो है क्रमशः 12 और 72 है। दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब लोसो और मोसो दिया हुआ है तो यहाँ और योग कितना दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। तो दो संख्याओं का जो योग है यानी कि a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। अब आपको पता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है यानी कि a गुना b जो होता है ए बी, वो हमारा क्या होता है, लोसो गुना मोसो होता है, यानी कि ये इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है कि दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम दो संख्या हमने क्या माना है, a और b, तो इसके व्युत्क्रम यानी कि a बटे 1/a प्लस 1/b। इसका यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ बना लेंगे तो यहाँ जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा a प्लस बी। a प्लस बी का मान है 60, a इंटू बी का मान है कितना, तो 12 इंटू 72। तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60, तो 5 बटे कितना आ गया 72। तो 5/72 क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा 5/72। ठीक है, जो कि आपके पास कहाँ है, तो ये भी जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल जाएगा 5/72। तो इस तरह से हम आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य जो है अंकित मूल्य का 75% है। ठीक है, लागत मूल्य क्या है, अंकित मूल्य का 75%। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 75% है। 75% का मतलब क्या हो गया कि 3/4। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है, यदि 15% की छूट दी जाए तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं निष्कर्ष, एमपी को जरा इधर लेके आ जाएंगे तो एमपी यहाँ से हट के यहाँ जाएगा, यानी कि हमारा जो सीपी हो गया वो 3 हो गया और एमपी कितना हो गया 4 हो गया। इसको जरा पास में लिख लेते हैं 3/4। तो सीपी और एमपी हमारे पास निकल के आ गया। छूट कितना दिया जा रहा है 15%। लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो अब यहाँ पे 15% हम इसमें कैसे छोड़ देंगे, तो पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम सीधा सैकड़ा में बदल देंगे। इसको 300 इसको 400 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो डिस्काउंट देंगे वो मार्क प्राइस पे देंगे। तो 400 का चीज़ है, 15% का डिस्काउंट दे दिए तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 85%। ठीक है, 85%। तो 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब 85 गुना 4 कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 8 चौके 32, 2 34, 340 हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जबकि मार्क प्राइस यहाँ कितना हो गया 300। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 40 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 40 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो क्रय मूल्य पे जब भी प्रॉफिट लॉस होता है तो सीपी पे होता है। तो सीपी जो है हमारा 300 है गुना 100, तो इससे ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 13.33% का क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसको बनाने का ये भी बहुत शानदार तरीका था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आप आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि हरीश के मासिक वेतन जो है 45,000 में से 1/3 जो है शिक्षा पर और 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की गई राशि बताइए। तो खर्च कितना कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। वो जो खर्च कर रहा है वो कितना खर्च कर रहा है, तो बोलेंगे 1/3 कर रहा है और 2/6 कर रहा है। तो कुल खर्च कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 2
और ये हो जाएगा हमारा 2। तो 2 2 4/6 खर्च हो रहा है। 4/6 खर्च हो रहा है तो बचत कितना होता होगा? तो आप कहेंगे बचत जो होगा हमारा वो 2/3 होगा। ठीक है, जो बचत होगा, इतना लिखने की आवश्यकता पड़ता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं, 2/6 क्या होगा? बचत होगा। ठीक है, क्योंकि जो नीचा में लिखा रहता है ये दरअसल क्या होता है? टोटल को बता रहा होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि बचत की राशि कितनी है, तो बचत की राशि इतना है। कितना में से? तो 45,000 का आप 2/6 निकाल दीजिए। 2/6 को हम 1/3 लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको पता है कि कितना जाएगा? 15,000। ठीक है, कितना जाएगा? 15,000। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ गया? तो 15,000 जो है हमारा इसका बचत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते थे। आशा समझ में आ रही सब बातें? समझ में आ रही सब बातें? चलिए, अब जो है आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो बहुत ही क्या है? शानदार है, बहुत ही शानदार। इस सेट का बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको समझिए क्या दिया हुआ है। x/2 प्लस 2/y बराबर कितना दिया हुआ है? 1। दूसरा बात क्या दिया हुआ है? और आपको दिया है y/2 प्लस 2/z और बराबर कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। निकालना क्या है? तो z/2 प्लस 2/x। निकालना क्या है? निकालना है z/2 प्लस 2/x। ये हमको फाइंड करना है। एक मेथड क्या है कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए। दूसरी मेथड क्या है कि आप बेसिक से चल जाइए। इस क्वेश्चन में जो है यदि वैल्यू आप पुटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही इसमें क्या हो जाएगा? आप फंस जाएंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम y को 0 ले नहीं सकते, z को 0 ले नहीं सकते, क्योंकि ये नीचा में है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, तो 1 वाला भी आपका ये फेल हो जाएगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बेसिक्स मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक है, जब हमारा दिमाग एग्जाम में उलबला जाता है तो फिर हम जो है बाकी सारा क्वेश्चन भी इसके चक्कर में गलती हो जाता है। इसलिए हम ऐसे जब देख लिए कि हमारा वैल्यू पुटिंग काम नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? सीधा बेसिक से आ जाएंगे। बेसिक से आने का फंडा बस सिंपल सा है कि आपको निकालना क्या है उस पर गौर किया जाए। हमको यहाँ पे z/2 चाहिए, लेकिन यहाँ जो है 2/z दिया है, हमको पलटा देना है। यहाँ उसी तरह से 2/x चाहिए, यहाँ पे x/2 दिया है, यानी कि हमको इस तरफ इसको रखना है। तो ये x/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस कितना हो जाएगा? 2/y। और इस तरह से हमारे पास ये कितना हो जाएगा कि y माइनस का 2/y। ठीक है, ये x/2। ठीक है, ये क्या हो गया? x/2 का वैल्यू आ गया इतना। लेकिन हमको x/2 नहीं, क्या चाहिए? y/2 चाहिए। तो इसको हम पलटा के यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, पलटा के लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? y/y माइनस का 2 प्लस z वाला को जरा देखिए, तो y/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2/z। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? z माइनस का 2/z। इसको भी पलटा के यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में z और नीचे में जाएगा z माइनस का अच्छा एक मिनट, y हमको यहाँ पे चाहिए नहीं, हमको इसको जो यहाँ पे रोकना है। यदि इसको रोकना है तो हम यहाँ क्या हो जाएगा? ये 2/z बराबर का 1 माइनस y/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम का हो गया। लेकिन इसको क्या करेंगे? पलटा के यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 माइनस का y। अब यहाँ पे जो है आप इसको भिन्न का बना लीजिए, भिन्न का घटा बना लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस का y, और ये प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 माइनस का y। अब बराबर ये ऊपर में क्या जाएगा? 2 माइनस का y। 2 माइनस का y दोनों क्या खत्म हो जाएगा? खत्म होकर कितना आ जाएगा? 1। तो 1 हमारा क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से भी आप बना सकते थे, ज़्यादा समय नहीं लगता। 1 जो कि ऑप्शन कहाँ में है आप देखेंगे, ऑप्शन बी में जो है ये आपको आराम से दिखेगा। तो बेसिक से भी इसको बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं था, और समय भी ज़्यादा नहीं लगना था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से जो है एक लाइक कर दीजिए। चलिए पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त। हमने आपको कहा कि जो हमने सेट में क्वेश्चन लाए हैं ये चुन के लाए हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन पूछा गया था। इस 31 में से जो है आपसे हम 10 से 11 क्वेश्चन उसमें से चुन के लेकर आए, क्योंकि समय भी कम बचे और क्वेश्चन भी जो है हमारा लेवल का
हो जाए अच्छा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट प्रैक्टिस करना है तभी जो है आपको ना सिलेक्शन होना है और आपकी तैयारी अच्छी होगा, बेकार की चीज़ें पास करके नहीं। इसीलिए चैनल का नाम है परफेक्ट प्रैक्टिस। जो परफेक्ट चाहिए, जो काम के चाहिए वही काम होना चाहिए, फालतू की चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक रस्सी को क्या है 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। एक रस्सी है उसको 3 भागों में तोड़ दिया। पहला भाग जो है, पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है। दूसरी भाग जो है पहले भाग का 3/2, पहले भाग का 3/2। और तीसरा जो भाग है वह रस्सी का कितना अंश है ये बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं समझिएगा ज़रा। पूरे रस्सी को जो है हम मान लिए ये 100 मीटर या 100 यूनिट है, ठीक है। 100 यूनिट, मीटर उटर कुछ नहीं दिया है, 100 यूनिट मान लिए। अब इसको जो है 3 भागों में बांटना है, ठीक है। कितने भागों में बांटना है? 3 भागों में। पहला भाग, दूसरा भाग और ये रहा हमारा तीसरा भाग। अब जरा समझिएगा, इसका जो है पहला भाग जो है वो पूरी लंबाई का 1/5 है। तो 1/5 तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला भाग हमारा कितना हो गया? 20 हो गया। कह रहा है दूसरा भाग पहले भाग का जो है 3/2 है। तो पहला भाग कितना है? 20 है। तो 20 का 3/2, तो 20 का 3/2 आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 10। 10 यानी 30, यानी कि ये जो है हमारा दूसरा भाग कितना हो गया? 30 हो गया। अब बताइए दूसरा भाग 30 हो गया, पहला भाग 20, दूसरा भाग 30, तो बचा कितना? बोलेंगे अब ये बचा 50। तो हमारा तीसरा भाग कितना हो जाएगा? 50 यूनिट हो जाएगा। बोल रहा है कितना अंश है, ठीक है, यानी कि कितना है। तो आप कहेंगे ये तीसरा भाग जो है ये आपका 50 है। कितना में से? तो 100 में से, ठीक है। यानी कि कितना होगा ये? 1/2। तो 1/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी कि ऑप्शन जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1/2। बहुत ही इसको अच्छा तरीका से, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसको ऐसे ही बना लें, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 3:7 है, उनका लसाअ जो है 231 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब यहाँ पे देखिए अनुपात, संख्या का अनुपात दे रखा है और लसाअ दे रखा है। अब यहाँ पे छोटी संख्या बतानी है। तो संख्याओं का जो अनुपात है, ठीक है, संख्याओं का जो अनुपात है यानी कि जो रेशियो है, RATIO ना रेशियो होता है, ठीक है। रेशियो जो है वो कितना है? 3 और 7 के अनुपात में, 3 और 7 के अनुपात में संख्याओं का अनुपात, ठीक है। और जो एलसीएम है वो आपके पास 231 है। अब यहाँ पे समझिए कि जो संख्या है वो इतना है। हम इस संख्या को अलग अलग तोड़ के क्या मान सकते हैं? इस 3 को जो है हम क्या ले लें? 3x लिख सकते हैं। 7 को क्या ले सकते हैं? 7x ले सकते हैं। जब 3x और 7x का आप एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे ये 21x आ जाएगा। 21x आएगा, 21x² नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं आएगा वो जरा सा समझ लीजिए। मान लिया जाए कि आप जो है बेसिक मेथड से इसका एलसीएम ले रहे हैं, तो किससे लगाइएगा? तो बोलेंगे पहले x से लगा देंगे, तो x से लगा दीजिए, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 7। फिर किससे लगाइएगा? 3 से 1, फिर 7, फिर किससे लगाइएगा? 7 से 1 और 1। अब आप एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा सबको गुना करेंगे, 21 गुना x 21x, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 21x आएगा, ना कि 21x²। तो बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया? 21x। लेकिन यहाँ एलसीएम जो है कितना दे रखा है हमारे पास? 231। यानी कि ये 21x जो है हमारा, 21x जो है ये 231 के बराबर होगा। लेकिन इससे जो है इसको आप काट दीजिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा? तो 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी x का मान जो है ये आपके पास 11 आ गया। यदि x का मान 11 आ गया तो सबसे छोटी संख्या कौन है? 3x है। तो 3x यानी कि 3 गुना 11 कितना जाएगा? 33। कितना जाएगा? 33। यही हमारा आंसर हो जाना है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अपने आप में अच्छा था, ठीक है। यहाँ पे गलतियाँ क्या हो सकता है, जैसे कि 3x और 7x को 21x² मान लिया जाए, तो ये मिस्टेक हो सकता है।
इसलिए हमने आपको बेसिक से इसका एलसीएम निकाल के भी बता दिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको आप इसका आंसर बताइएंगे क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है, यानी ए से बी की तरफ निकल रहा है। ठीक है, ज़रा समझिए, ए है बी है, ए से बी की तरफ निकल रहा है। ठीक है, इधर कितनी के रफ्तार में, स्पीड कितना है इसका, तो आप कहेंगे ये 50 का रफ्तार है, किलोमीटर प्रति घंटा, आप ध्यान रखिए। कहता आधे घंटे के बाद, तो आधा घंटा के बाद, तो ये 1 घंटा में किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में 50 चलेगा, तो आधा घंटा में कितना चलेगा 25, यानी कि ये 25 जो है दूरी तय कर लिया। ये हो गया। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है, यानी बी से जो है ए की तरफ चल रहा है। कितनी रफ्तार से, तो आप कहेंगे ये 150 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। चलिए ठीक है, दोनों आमने सामने आ रहा है ना, दोनों जो है आपका ये आमने सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सापेक्ष चाल जुट जाएगा, यानी कि 50 और 150 200 हमारा चाल हो जाएगा स्पीड। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी जो है 725 है। ये पूरा कितना है 725, लेकिन 25 उधर हो गया तो बीच में इधर कितना बचा 700, बीच में जो है ये 700 किलोमीटर बचा। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से ट्रेन ए से कितनी ट्रेन स्थान उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, तो कहाँ पे मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि इसके बीच मिलेगी। तो मान लिया जाए कि यहाँ कहीं मिल रही है। ठीक है, मिल रही है, तो ये मिलेगी कब, तो आप कहेंगे चाल कितना, ये 700 किलोमीटर दूरी तय करेगा कितना के स्पीड से, 700 किलोमीटर तय करेगा कितना के स्पीड से, 150 और 50 200 के स्पीड से। ठीक है, तो 200 से 200 खत्म हो जाना है, यानी कि टाइम हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 3.5 घंटा है। यानी कि इस बीच में जो है दोनों ने 3.5 घंटा की दूरी तय की। अब यहाँ पे जो है स्टेशन ए से उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी, इस स्थान पे मान लिया जाए पी स्थान पे मिला, तो पी से लेके ए की दूरी कितनी होगा ये बताना है। ठीक है, ये बताना है। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा कि ये जो है 3.5 घंटा जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की तय किया गया है, इधर जो है आधा घंटा तय अलग किया, तो यानी कि 4 घंटा में जो है ए जो है यहाँ से तय कर रहा है एक कितना के स्पीड से 50 की स्पीड से, तो 50 चौके 200। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 200 किलोमीटर हो जाएगा हमारा ए से लेके पी तक की दूरी। ठीक है, कितना हो जाएगा 200, जो ऑप्शन कहाँ है हमारा सी में है, क्या हो जाएगा सी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का इसको बोल सकते हैं, एक लेवल जो होता है ना वो लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन बनाने के लिए है ना मज़ा आना चाहिए, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाने में जो होता है थोड़ा मज़ा भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर देंगे आप। ठीक है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात जो है 3:6 है, समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोणों का माप क्या होगा। तो पहली बार सबसे छोटे कोणों का माप क्या होगा, छोटे भुजा है कितना अनुपात 3 है। अब यहाँ पे समझिए, आसन जो समचतुर्भुज की जो आसन कोण होते हैं वो आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है। अब यहाँ पे 3 और 6 का अनुपात दिया हुआ है, तो एक हो गया 3x, एक हो गया 6x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 180, और 6 3 कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। तो 9x इसको काट दीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, यानी x का मान जो है 20 आ जाएगा। सबसे छोटे भुजा कौन होगा 3x, तो 3x मतलब क्या हो जाएगा कि 3 गुना 20 कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 60। तो सबसे छोटी जो कोण हो जाएगा हमारा वो 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ सी में जो है आपको मिल जाएगा। इसको बनाने का एक सिंपल और तरीका क्या हो सकता था कि सबसे छोटी बोला तो 3 बोला, 3 से कटना चाहिए, तो ए और डी तो यहाँ से कट गया, सबसे छोटी कौन बचा 60।
यहाँ से इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप ध्यान रखेंगे समचतुर्भुज की जो आसन कोण का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस ये एक लाइन यदि कोई जानते ना, यदि ये एक लाइन यदि आप जानते या कोई जानता जिससे नहीं बनाया तो वो आसानी से बना सकता था। तो इस एक लाइन को याद रखना जरूरी हो जाता है। कई बार जो है क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर्टी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट में करके जो है आप हमको क्या कर दीजिए, इसका आंसर बता दीजिएगा। सारा क्वेश्चन हम करवा दिए, ये जो है आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो है हम लास्ट के नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतना मेहनत से यदि वीडियो बनाए हैं, ठीक है, तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि कोई नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।